और सब के सब यही कह रहे हैं कि वैक्सीन ही है कोरोना से बचाव का सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका। इतने पर भी ये सीधी बात समझ ना आए तो यकीन मानिए आप जानलेवा भूल कर रहे हैं। देवास से आई ये रिपोर्ट देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा क्यों वैक्सीन की दूसरी डोज सबके लिए जरूरी है। मध्य प्रदेश का देवास देश के उन चुनिंदा जिलों में से है जहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोविड-19 टीके का पहला डोज 100% दिया जा चुका है। लेकिन यहां ये भी जानते हैं कि जब तक वैक्सीन का दूसरा डोज न लगा दिया जाए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सशक्त भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकती। तभी तो देवास में पहली डोज के बाद अब दूसरे डोज के लिए लोग खुद सामने आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम सिंह राजपूत, मैं जिला देवास का रहने वाला हूँ। और जो शासन द्वारा ये कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें आज हम दोनों ने सेकेंड डोज लगवाया है। वैक्सीनेशन के मामले में देवास के लोग जागरूक तो हैं ही, स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, जिसका असर है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लेने वाले लोगों का आंकड़ा भी 10 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। देवास के जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला लगातार जिले में वैक्सीनेशन अभियान चलाने वाले टीम की अगुवाई कर रहे हैं। साथ ही वो जिले के नागरिकों से अपील भी कर रहे हैं कि कोविड-19 की वैक्सीन से वंचित लोग जल्द से जल्द टीका ले लें, ताकि वो खुद के साथ अपने परिवार की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सके। हमारी प्राथमिकता यह है कि जिनके भी सेकेंड डोज ड्यू है उन लोगों को हम मोटिवेट करें, उन लोगों को जागृत करें कि अनिवार्यतः वो अपना सेकेंड डोज लगाएं। मेरा ये भी लोगों से गुजारिश है कि केवल महाअभियान का इंतजार ना करें। जिस तारीख को उनका सेकेंड डोज ड्यू होता है, अब हम 7 दिन वैक्सीन लगाते हैं, अपने निकटतम सेंटर पर जाके अपना वैक्सीन जरूर लगाएं। देवास की ये तस्वीरें उम्मीद जगाने वाली है। इन तस्वीरों को देखकर ये यकीन और भी मजबूत हो जाता है कि अगर लोग एकजुट हों तो कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ हमारी जीत को कोई टाल नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। हिंदुत्व पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले लोग हिंदुत्व और आरएसएस को नहीं समझ सकते। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, मैं जिस तरह से राहुल गांधी का यह कहना है कि हिंदू जो है वो प्रेम करना सिखाता है, लेकिन हिंदुत्व जो आजकल आ रहा है वो दूसरों की पिटाई, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो, उनकी पिटाई के बारे में वो चर्चा करता है। मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या बोल रहा है। मैं इतना जानता हूं कि भारत विश्व गुरु के रूप में पूरे दुनिया में ज्ञान देने का काम किया है, चाहे विवेकानंद हो चाहे अन्य ऋषि हो। अब लोग विदेश से आकर के भारत के सनातन को समझे बगैर ज्ञान बांट रहे हैं। सर, इसी साथ साथ अगर हम बात करें, राहुल गांधी ने आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, आरएसएस को समझना है तो उसको संघ के साथ कई दशकों तक कई जीवन व्यतीत करना हो। संघ को समझना है तो सनातन को समझना होगा, भारतवर्ष को समझना होगा। संघ को समझना है तो सनातन के वसुधैव कुटुंबकम को समझना होगा। संघ को समझना है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय समझना होगा। और विदेश से आकर के संघ को नहीं कोई समझ सकता। ठीक है, बहुत तो साफ तौर पे कहना है कि वे संघ को समझने के लिए सनातन धर्म को समझना पड़ेगा और विदेश से आकर के कोई संघ को नहीं समझ सकता। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। पटना जंक्शन पर कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। क्या है टेस्ट और वैक्सीनेशन सेंटर का हाल, बता रही हैं संवाददाता रितु रोहिणी। एक तरफ
जहां बिहार सरकार कोविड को लेकर के तमाम कोशिशें कर रही है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो या एयरपोर्ट, हर जगह कोविड जांच केंद्र और कोविड वैक्सीनेशन केंद्र की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी तरफ जो है वो पब्लिक जो है कोऑपरेशन उनका बहुत नदारद दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अभी मैं मौजूद हूँ पटना रेलवे स्टेशन पे और आइए बात करते हैं किस तरीके से जो है डॉक्टर की टीमों को और सुरक्षा के लिए जो यहाँ पुलिस बल तैनात है उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, किस तरीके से यहाँ पे लोग जो हैं आते हैं, उनका रिस्पांस कैसा है? देखिए, हमारी टीम में बिहार पुलिस की टीम है, उनकी मदद से हम लोग जांच कर पाते हैं और उनकी मदद से ही उन्हें बुला कर करते हैं। कितने लोग इच्छुक होते हैं खुद आके करवा लेते हैं और कितने लोग डबल डोज वाले हैं, सेकेंड डोज जो ले चुके हैं वो नहीं करवाना चाहते हैं, तो हम लोग उसमें प्रेशराइज नहीं करते हैं ज़्यादा। इच्छुक लोगों की संख्या ज़्यादा है या फिर उनकी जिनको आपको ज़बरदस्ती बुलाना पड़ता है? देखिए, जो बाहर से ट्रेनें आती हैं, जैसे साउथ से है या महाराष्ट्र है, गुजरात है, तो केरला, गोवा, लोग में से कुछ जो आते हैं तो करवाते हैं अपने मन से, इच्छुक हैं, और अदरवाइज फिर बिहार पुलिस की टीम से उनकी मदद से हम लोग का कर पाते हैं। जैसा कि मेडिकल टीम के एक सदस्य ने हमें बताया कि बिहार पुलिस की मदद से ही वो ज़्यादातर लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर या फिर कोविड जांच केंद्र पर लेकर आ पाते हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुछ सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं किस तरीके से वो उनको फजीहत उठानी पड़ती है लोगों को यहाँ पर लाने में। ऐसा है, बाहर से जो भी ट्रेन आती है और तो उस यात्री को मुझे रोकना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। बहुत सारे लोग टेस्ट करा के आए हुए रहते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। जो डबल वैक्सीन है उनको भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनको एक सर्टिफिकेट रहता है, और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है उनको टेस्ट करा के बगल में वैक्सीन भी दिलाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वयं भी आते हैं और टेस्ट कराते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से सरकारी तंत्र जो है वो तो लगा हुआ है, पर जो पब्लिक का कोऑपरेशन है वो नदारद है। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट, पटना। सिमडेगा के शहीद जवान किरण सुरीन के बुजुर्ग माता पिता 8 माह से सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। बेटी की शहादत के बाद से प्रशासन ने भी मुंह मोड़ लिया है। बहादुर बेटे की विदाई के 8 महीने होने को हैं। बुजुर्ग माँ बाप की आंखें अब पथरा चुकी हैं, हर उम्मीद टूट गई है, हर आस अब खत्म होती जा रही है। सिमडेगा के जाबाज लाल किरण सुरीन के परिजन हताश हो चुके हैं। मदद के नाम पर की गई बड़ी बड़ी घोषणाएं छलावा साबित हो रही हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर बड़े बड़े अफसरों तक का वादा फेल हो चुका है और अब शहीद बेटे की यादें ही बची रह गई हैं। सरकार उधर से अपना साहब लोग आया तो वो लोग बोला कि अपना माने किरण का छोटा भाई को देंगे, ऐसे बोला। लेकिन अभी तक मेरा छोटा बेटा को भी नौकरी नहीं मिला और बहू भी यहाँ नहीं रहती है। इसी साल 4 मार्च को चाईबासा में हुए नक्सली हमले में सिमडेगा के बहादुर जवान किरण सुरीन शहीद हो गए थे। तिरंगे में लिपटा बेटे का शव जब घर पहुंचा तो बड़े बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। अफसरों ने बुजुर्ग माता पिता के आंसू पोंछे और वादों का पिटारा खोल दिया। लेकिन 8 महीने गुजर गए, न सहायता राशि मिली, न कोई सरकारी सुविधा और न ही छोटे भाई को नौकरी। बाकी के वादों का तो कहना ही क्या। हम लोग को सहायता राशि अभी तक प्रावधान नहीं हुआ है। उसके बाद में अभी तक हम लोग को इधर सरकारी सुविधा भी नहीं मिला है कुछ। सिमडेगा के जाबाज सपूत किरण सुरीन ने तो अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन बदले में उनके बुजुर्ग माता पिता को सिवाय आश्वासनों के और कुछ भी हासिल नहीं हो सका। श्रीराम, न्यूज़ 18 सिमडेगा।